राजस्थान के गांव भक्तवाड़ में एक पुराना कच्चा घर था, जहां 35 वर्षीय रेशमा अकेली रहती थी। वो जावेद की पत्नी थी, जो 10 साल पहले एक हादसे में मर गया था। रेशमा की त्वचा गेहुआ, आंखों में एक स्थायी उदासी और हमेशा वही पुरानी गुलाबी सलवार कमीज। उस दिन वो अलमारी खोलती है। दराज में एक पीला लिफाफा पड़ा है जिस पर लिखा है, वापस मत खोलना। उसकी आंखें वही टिक जाती है। रेशमा लिफाफा लेकर आंगन में आती है, वही आंगन जहां जावेद की लाश मिली थी। यादें वापस आने लगती हैं। एक हंसता खेलता पति जो अचानक खो गया। लिफाफा उसकी हथेली में चुभता है जैसे कोई सच्चाई। पड़ोसन शन्नो, जो अक्सर खिड़की से झांकती रहती है, रेशमा को लिफाफे के साथ देखती है। वह आकर कहती है, ये वही लिफाफा है ना जो जावेद की मौत से पहले आया था? रेशमा आखिरकार लिफाफा खोलती है। अंदर एक पुराना खत है। जावेद ने मरने से पहले लिखा था, अगर ये पत्र तुमने खोला तो समझो कि तुम मेरी मौत की वजह जान जाओगी। खत में जावेद ने लिखा, मैं शन्नो के साथ भागना चाहता था, लेकिन तुम्हारे शक ने मुझे मार डाला। तुमने जहर मिलाया था खाने में। रेशमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। रेशमा रात को शन्नो के दरवाजे पर पहुंचती है। दस्तक देती है। शन्नो दरवाजा खोलती है। दोनों की आंखें मिलती है। रेशमा धीमे स्वर में कहती है, मुझे सब याद आ गया है। शन्नो कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुका लेती है। शन्नो रोते हुए कबूल करती है, जावेद ने कहा था वो मुझे लेकर जाएगा, पर वो डर गया। जो तुमने किया वो उसकी सजा थी। रेशमा चुप रहती है। उसकी आंखों से बस आंसू गिरते हैं। रेशमा कहती है, अगर मैं माफ कर दूं तो क्या तुम जावेद की कुरान ख्वानी में आओगी? शन्नो हैरानी से देखती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। कुरान ख्वानी के दिन रेशमा को एक नया लिफाफा मिलता है, जो किसी ने दरवाजे पर रखा था। लिफाफे पर लिखा था, अब सच सबके सामने आ चुका है। रेशमा लिफाफा खोलती है। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, अब तुम आज़ाद हो, अपने ज़मीर से भी और मेरी परछाई से भी। रेशमा आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में सुकून होता है। शायद जावेद की आत्मा को माफ़ी मिल गई थी। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन दरवाजे पर दस्तक देता है।